हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानुप्रिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं हम सब बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद वाला ही जो इवेंट है वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। अब हमने स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला आप लोगों को कि हमने पॉलिनेशन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा हुआ है। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, कि पोलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। अब एक बार जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ आ गया, ठीक है, लैंड हो गया स्टिग्मा पे, अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, सब मेरे साथ ही लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है, सारे इवेंट्स, ऑल दी इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स है, ऑल दी इवेंट्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लैंडिंग, लैंडिंग मतलब जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा, लैंडिंग ऑफ पोलन। ठीक है, क्या है, सारे के सारे इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा अंटिल जब तक कि वो, अंटिल इट रीचेस, अंटिल इट रीचेस और एंटर, अंटिल इट रीचेस और इट एंटर इनटू दी ओव्यूल। ठीक है, जब तक वो ओव्यूल तक नहीं रीच करेगा, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, अब ये डायग्राम से समझते हैं हम, ये सब ने लिख लिया। इसके बाद हम ये वाले डायग्राम से ये प्रोसेस को जो भी हमने लिखा है वो अच्छे से समझते हैं। मान लो ये सारे क्या है, पोलन ग्रेन्स है जो लैंड हुए हैं स्टिग्मा की तरफ। ठीक है, ये क्या है आपका स्टिग्मा, ये क्या है स्टिग्मा। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्टाइल। ठीक है, यहां से ये है स्टाइल, अभी देखो ढंग से। ठीक है, ये है आपका क्या है, स्टाइल है। और ये वाला बल्ज पार्ट क्या है आपका, ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये है ओव्यूल। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है, जब पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा में, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है स्टाइल की तरफ, स्टाइल से आता है ये ओवरी की तरफ। ठीक है, यहां से दिख रहा है, ओवरी की तरफ आते ये कहाँ पे एंटर करते हैं, माइक्रोपाइला एंड से एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, यानी कि सिनर्जिड में। ठीक है, ये पूरा का प्रोसेस जो भी है, ये पूरा प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। अब ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा, ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। क्या है, डायनामिक प्रोसेस। क्या है, डायनामिक, क्या है ये, एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस मैं क्यों कह रही हूं, बताओ इसको, डायनामिक प्रोसेस क्यों कह रही हूं, क्योंकि लॉट्स ऑफ इवेंट, क्या है, लॉट्स ऑफ इवेंट अकर्स ऑन स्टिग्मा, अकर्स ऑन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं बताऊं अभी क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ इवेंट अकर्स ऑन स्टिग्मा, यानी कि कौन कौन से इवेंट की बात कर रही हूं मैं, पहली बात तो एक्सेप्टेंस, क्या है, एक्सेप्टेंस, और या फिर रिजेक्शन। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी इवेंट की बात करी है मैंने, या तो एक्सेप्टेंस होगा या तो रिजेक्शन होगा, किसका, बताओ मुझे, किसका, पोलन का, किसका होगा, पोलन का, रिजेक्शन होगा या एक्सेप्टेंस होगा, पोलन का। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। और उसके बाद क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, क्या है, उसके बाद एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ऑन इनटू, ठीक है, क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से सीधा एम्ब्रियो सैक की तरफ माइक्रोपाइल एंड से। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है,
ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब इसका मैंने क्योंकि बताया आप लोगों को कि इसमें सबसे मुख्य रोल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, वो स्टिग्मा करता है। क्योंकि पोलन जब लैंड होता है स्टिग्मा में तो वो स्टिग्मा की ड्यूटी है कि ये भाई मेरा सही पोलन है या मेरा गलत पोलन है, मतलब मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या मुझे रिजेक्ट करना चाहिए। ये ड्यूटी किसकी है, ये रोल कौन प्ले करता है, ये रोल करता है स्टिग्मा। ठीक है, कौन करता है ये रोल, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन सा रोल होता है बताओ मुझे, स्टिग्मा का क्या रोल होता है कि वेदर टू एक्सेप्ट पोलन। ठीक है, क्या रोल होता है, वेदर टू एक्सेप्ट। ठीक है, क्या रोल होता है इसका, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट दी पोलन, ये रोल प्ले करता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, और यहीं से ही देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। उसके बाद साइमल्टेनियसली जैसे एक्सेप्टेंस होगा उसके बाद तुरंत ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी स्टाइल की तरफ। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा कहाँ जाता है, ओवरी की तरफ जाता है, ओव्यूल की तरफ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ क्या है ये, कंटिन्यूअस और एक केमिकल प्रेजेंट होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, क्या है, केमिकल प्रेजेंट होता है। अब स्टिग्मा पे भी तो होना चाहिए ना कुछ कि भाई ये मेरा पोलन है या नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। तो वो कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, किस बेसिस पे करता है, एक केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है। डायलॉग फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में होता है, फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में होता है, फॉर्म बिटवीन पोलन ग्रेन। ठीक है, किसके बीच में होता है, पोलन ग्रेन और एंड पिस्टल और पोलन ग्रेन के बीच में एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है, जिसके बेसिस पे स्टिग्मा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। और अगर मैं स्पेसिफिक नाम दूं तो पोलन ग्रेन में कौन है सबसे स्पेसिफिक, एक्साइन। ठीक है, एक केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है बिटवीन एक्साइन और पिस्टल में कौन, स्टिग्मा। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में स्टिग्मा पे ही तो पोलन ग्रेन लैंड होता है, उसके बाद ही तो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, है ना। तो अब आगे हम अगर पढ़ेंगे कि अगर हमने कंडीशन रख दी, ठीक है चलो भाई बताओ, पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि भाई एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब अगर मान लो फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, पहला क्या है, रिजेक्शन। एक हाइपोथेटिकल मतलब एक सिचुएशन बता देते हैं हम कि चलो बताते हैं, पहले रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ पोलन, क्या हो रहा है, रिजेक्शन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ऑन स्टिग्मा सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, रिजेक्शन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब ये किसके बेसिस में होता है, अब यहाँ पे देखो, अब मान लो कोई एक भी सिचुएशन, एकदम सिचुएशन कोई आप एज्यूम कर लो कि ये सेम प्लांट है, सेम प्लांट का ये एंथर है और ये क्या है आपका स्टिग्मा, पिस्टल है। ठीक है, पिस्टल है और एंथर है, ये क्या है, स्टिग्मा है। अब सेम एंथर का मान लो ये है आपका पोलन ग्रेन, ये वाला पोलन ग्रेन जो है ये सेम स्पीशीज का है, सेम प्लांट का है। ठीक है, अब स्टिग्मा में ये है कुछ केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में कि वो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा। जब स्टिग्मा अपने ही पोलन को रिजेक्ट कर देता है, अपने मतलब सेम स्पीशीज के पोलन को ही रिजेक्ट करता है, किस बेसिस में, क्योंकि सेम प्लांट से ही वो पोलन उसके ऊपर लैंड हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहला रिजेक्शन किस बेसिस पे होता है, सबसे पहला रिजेक्शन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, सबसे पहला रिजेक्शन होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये रिजेक्शन किस बेसिस में होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब पोलन फ्रॉम सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट से अगर पोलन आता है तो उसी का ही स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब दूसरे रिजेक्शन की अगर हम बात करें, अब मान लो दूसरा रिजेक्शन कैसे हो सकता है, मान लो तुम्हारे घर में पौधा है,
ठीक है, तुलसी का पौधा है और गुड़हल मतलब हिबिस्कस का पौधा है, ठीक है, दोनों साथ में है। अब बहुत तेज तूफान आंधी ये सब आ रही है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तुलसी के पेड़ का जो पोलन होता है वो गलती से आपका हिबिस्कस पे लैंड हो जाता है, हिबिस्कस के स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है। अब क्या हिबिस्कस उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा? ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसका सेम स्पीशीज का नहीं है, सेम स्पीशीज का नहीं है बट डिफरेंट स्पीशीज का है, यानी कि तुलसी उसके लिए क्या हो गई, डिफरेंट। तो यानी कि रिजेक्शन दूसरे नंबर पे किस बेसिस पे हो सकता है, कि जब पोलन डिफरेंट स्पीशीज से लैंड होता है स्टिग्मा में तो वो भी स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता, जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी चीज में क्या हो जाएगा, इसमें पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, पोलन किससे है, फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो ये भी कौन करता है रिजेक्ट, ये भी आपका स्टिग्मा करता है, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो ये दूसरे पौधे का है, यानी कि ये मान लो नीम का है, ठीक है, ये मान लो नीम का है और ये जो है आपका स्टाइल और ये प्लांट जो है वो है हिबिस्कस का, ठीक है, हिबिस्कस का है और ये जो पोलन लैंड हुआ है वो नीम का है। तो इसको भी क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो यानी कि रिजेक्शन दो टाइप में हो सकता है, या तो आपका सेम स्पीशीज का, सेम प्लांट से हो पोलन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या तो आपका डिफरेंट स्पीशीज से हो। अब जरूरी नहीं है कि स्टिग्मा पे ही जर्मिनेट ना हो, कई बार क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो है थोड़ी ग्रो करती है स्टाइल तक, ठीक है, स्टाइल तक करती है ग्रो, पर उसके बाद क्या हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं होता। मान लो अगर जर्मिनेशन कभी हो जाता है तो पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है, थोड़ी देर तक ग्रोथ करती है, थोड़ा ही ग्रोथ करती है, उसके बाद नहीं करती है, ठीक है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो वो भी एक रिजेक्शन में ही काउंट होता है। तो रिजेक्शन दो टाइप से है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें यानी कि एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब अगर मान लो अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस किस बेसिस पे होगा, बताओ मुझे, एक्सेप्टेंस किस बेसिस पे होगा, एक्सेप्टेंस होगा कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए, ठीक है, सेम स्पीशीज का होना चाहिए, यानी कि क्या, कंपैटिबल पोलन, ठीक है, कंपैटिबल पोलन का मतलब फ्रॉम सेम स्पीशीज से होना चाहिए तभी वो कंपैटिबल होगा, ठीक है, सेम स्पीशीज से होना चाहिए कंपैटिबल पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। और एक चीज अगर मैं बता दूं, हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है, पॉलिनेशन कभी भी ये गारंटी नहीं करता कि आपका सही या गलत टाइप का पोलन लैंड हुआ है, ठीक है, सही टाइप का पोलन लैंड हुआ है स्टिग्मा में, ये हमेशा पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता। और अगर मान लो पॉलिनेशन हो गया, ये भी जरूरी नहीं है कि इसके बाद सीधा उस पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन ही होगा, ओव्यूल में जाके एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी गारंटी इंश्योर नहीं करता। पॉलिनेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है। अब जब अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें कि पोलन का एक्सेप्टेंस होगा स्टिग्मा में, तो वो कब होगा, जब कंपैटिबल पोलन यानी कि सेम स्पीशीज का पोलन लैंड होगा स्टिग्मा में, उसके बाद क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। और रिजेक्शन कब होता है, जब इनकम्पैटिबल पोलन आता है, इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है, इनकम्पैटिबल पोलन मतलब वो या तो उस स्पीशीज का होगा बट सेम प्लांट से होगा, या तो वो डिफरेंट स्पीशीज का होगा। तो दोनों के सिनेरियो में हम क्या कहते हैं, उसको इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया, अब हम दूसरा सिनेरियो को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब पोलन ग्रेन अगर एक्सेप्ट हो गया तो आगे के प्रोसीजर्स क्या होंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होती है, हमने पढ़ा था ना 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है 60% एंजियोस्पर्म में, पोलन शेड होता है, पोलन शेड एट
टू सेल्ड स्टेज, 2 सेल स्टेज में होता है। यानी कि कौन से सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा कौन सा होता है, जेनरेटिव सेल होता है। अब जब पोलन ग्रेन लैंड हो जाता है स्टिग्मा में, जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद जब वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है तो स्टिग्मा में ही जो आपका वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, और जो आपका जेनरेटिव सेल है, ठीक है, मान लो ये जो है एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है, जनरेटिव सेल है। ये 3 सेल स्टेज के सिनेरियो बता रही हूं मैं, ठीक है, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, ठीक है। इसके पास क्या है, ऑलरेडी आपका क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी आपका क्या प्रेजेंट है, 3 सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी इसमें क्या है, 3 सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, 3 सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये जो दूसरा पोलन है, ये क्या है आपका, ये 2 सेल स्टेज है। ये क्या है आपका, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज की अगर मैं बात करूं, मतलब क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, दूसरा जनरेटिव सेल है। अब क्या होता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म किससे करता है, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से, ट्यूब सेल के न्यूक्लियस से फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे स्टिग्मा में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और वही पोलन ग्रेन उसको एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ठीक है, फूल के बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होता है। या और कहाँ से पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है, बताओ मुझे, पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है, वेजिटेटिव सेल से, यहाँ से, ठीक है, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब निकलती है, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब यहां से, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है, यहां से पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल से निकलती है। और ये जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये जो न्यूक्लियस है, ये कहां पे चला जाता है, ये माइग्रेट होके स्टार्टिंग में चला जाता है, यहीं से ही आपका पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 सेल स्टेज में था, हमारा जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में था, अब यहाँ पे आके हमारा जो जनरेटिव सेल है, मान लो ये जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड करके 2 में डिवाइड कर जाता है, 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर जाता है जनरेटिव सेल। क्या बोला मैंने, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म क्या, 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट को फॉर्म करता है। कब करता है, बताओ मुझे, कब करता है, 2 मेल गैमेट को फॉर्म कब करता है, जब 2 सेल स्टेज में हो हमारा पोलन। वो स्टिग्मा पे आके लैंड जब होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। पोलन ट्यूब फॉर्म किससे होता है, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से। यहाँ पे सबसे आगे कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है, एग सेल से, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 सेल स्टेज में भी क्या है आपका, पोलन ग्रेन, आपका पोलन ट्यूब फॉर्म होगा सेम वेजिटेटिव सेल के, उससे वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से ही फॉर्म होगा, ठीक है। मान लो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ से ही पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है और ये ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस लेके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे पीछे पीछे जनरेटिव सेल का, यानी कि 2 मेल गैमेट चल रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे आगे ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। तो अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखना है, अगर, ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन शेड होता है 2 सेल स्टेज में, ठीक है, एट 2 सेल स्टेज, जब 2 सेल स्टेज पे पोलन होता है, एट 2 सेल स्टेज, when pollen land on stigma, when pollen land, जब लैंड होता है स्टिग्मा पे, लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे लैंड होता है, फिर पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्म, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम जनरेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड्स, क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है, गैमेट ऑन स्टिग्मा। आई बात समझ। और 3 सेल स्टेज में तो नॉर्मली सारी चीजें वैसी हो रही है, ठीक है, 3 सेल स्टेज में क्या हो रहा है, नॉर्मली चीजें वैसी ही हो रही है।
अब अगर हम बात करें इसके बाद का प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी स्टाइल में, यानी कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ठीक है, क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अब यहां से ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, धीरे धीरे करके 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 कहाँ पे जाएगा, ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से जाएगा सिनर्जिड पे, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस पता है ना, सिनर्जिड में प्रेजेंट होते जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अगर हम पढ़ेंगे वो क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जब मान लो ये हमारा पोलन, ये हमारा स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब का एंट्री होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ओव्यूल है, ये एम्ब्रियोसैक है, ये हमारे क्या है सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स का न्यूक्लियस है, ये हमारा सेंट्रल सेल है, और ये एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, क्या है ये, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स है। और ये क्या है हमारा, ये वाला बीच का, ये है हमारा एग सेल, ये क्या है एग सेल। और ये दोनों सेल्स जो है हमारे, ये जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म, क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, और यहीं से ही हमारा जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब कैरी करता है, क्या कैरी करता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट कैरी करता है ना। और यहाँ पे ट्यूब सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या है हमारा जनरेट, ये 2 मेल गैमेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पोलन, देखो पोलन ट्यूब कैरी कर रहा है मेल गैमेट को, और आगे क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। जैसे जैसे सिनर्जिड गाइड करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए। एक सिनर्जिड में एंटर करता है पोलन ट्यूब, जैसे ही एंटर करता है अपना मेल गैमेट क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है, और इसके बाद क्या करता है, अपना मेल गैमेट जो है ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। सिनर्जिड, एक सिनर्जिड जैसे जैसे एंट्री हो जाती है, ठीक है, एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, और वहीं पे ये ट्यूब, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो मेल गैमेट है वो सिनर्जिड में चला जाता है। तो इसको अगर हम प्रोसेस को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ग्रोथ, क्या है, ड्यूरिंग द ग्रोथ, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ, किसका, ग्रोथ ऑफ पोलन, क्या है, पोलन ट्यूब, क्या है, पोलन ट्यूब ऑन स्टाइल, ठीक है। इट मूव, इट मूव किसकी तरफ जाता है, इट मूव किसकी तरफ जाता है, इट मूव टूवर्ड्स दी, इट मूव टूवर्ड्स दी, टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइल एंड, टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, किसके साथ, किसके पास जाता है, ये एम्ब्रियो सैक के पास जाता है, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड, ये वाला एंड, इस एंड की बात कर रही हूं मैं, माइक्रोपाइल एंड है जहां पे हमारा एम्ब्रियो सैक का एग सेल और सिनर्जिड प्रेजेंट होता है। एंटीपोडल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, चैलेजल एंड, ठीक है, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। सिनर्जिड में क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है बताओ, क्या रोल प्ले करता है, एपरेटस क्या रोल प्ले करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द एंट्री, किसकी एंट्री, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, किसकी एंट्री, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, इनटू द सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड में एंट्री को गाइड करता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपरेटस इसको सिनर्जिड पे ले आया, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट होने के बाद क्या होगा, 2 मेल गैमेट है वो यहाँ पे एक सिनर्जिड में आ जाएंगे, ठीक है, और बाद में क्या होते हैं, सिनर्जिड डीजनरेट हो जाते हैं।
ये सिनर्जिड में आने के बाद एक मेल गैमेट जाता है एग सेल पे और दूसरा जाता है सेंट्रल सेल पे। ये हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके बाद जब एक बार पोलन ट्यूब एंटर हो जाता है सिनर्जिड में, उसके बाद उस मेल गैमेट्स के सारे जो दो मेल गैमेट्स हैं उनका फेट क्या होगा, कौन किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, क्या फॉर्म होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड करता है। ठीक है, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब when enter into synergid, ठीक है, into synergid, सारे synergid में जाते नहीं, one of the synergid, one एक सिंगल एक synergid में जाता है, ठीक है, into the synergid and burst to release किसको रिलीज करता है, to release the male gametes, ठीक है, male gametes, release the male gametes into one of the, ठीक है, into one of the synergid, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। पूरा सा रिकैप कर लेते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब जैसे पोलन लैंड होता है स्टिग्मा में और उसका पूरा ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की टूवर्ड्स स्टाइल एंड देन एट लास्ट इनटू दी ओव्यूल, ठीक है। ये पूरे सीरीज को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये स्टिग्मा सबसे पहले लैंड होता है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा की ड्यूटी है, स्टिग्मा का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करता है, डिसाइड करता है वेदर टू एक्सेप्ट द पोलन और रिजेक्ट द पोलन। रिजेक्शन दो बेसिस में होते हैं, इनकम्पैटिबल या कंपैटिबल पोलन। इनकम्पैटिबल पोलन मतलब क्या है, या तो सेम प्लांट से आया हुआ पोलन या तो डिफरेंट स्पीशीज का पोलन, ठीक है, इसको हम इनकम्पैटिबल पोलन बोलते हैं। और दूसरा कंपैटिबल पोलन मतलब सेम स्पीशीज का पोलन लैंड होना चाहिए तभी वो एक्सेप्ट करेगा। एक केमिकल डायलॉग फॉर्म होता है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा वेदर टू एक्सेप्ट अ पोलन और रिजेक्ट अ पोलन। ये कंटिन्यूअस डायलॉग फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। टिल नाउ आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे सारी चीजें कि क्या क्या आज हमने पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।